एक विशेष नीमच थाना में पेयजल समस्या बहुत गहरा रही है। गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा हाहाकार मचता है और पूर्व में जो तमाम जो वायदे थे, बीजेपी सरकार की बात कर लें, बात कांग्रेस सरकार की कर लें, वो कहीं न कहीं पग-पग पे फैल होते नज़र आ रहे हैं। देखिए साहब, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जिसका एक कॉमन नाम है, हालांकि उसका नाम दूसरा है, लेकिन कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के नाम से मशहूर है वो। उसकी सारी कार्रवाई हो चुकी है। मैं मुख्यमंत्री जी से अभी मिला था, सीकर आए थे जब, मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब जिस योजना की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जो आपके राज्य में आपके हाथ के नीचे है, आप जिसके मालिक हो और जिसका पानी सबसे जल्दी आ सकता है, क्योंकि वो बहुत सारी कार्रवाई जितनी होनी चाहिए कागजी कार्रवाई वो सारी पूरी कर चुका, टेंडर हो चुके उसका काम तेजी से चालू कराओ, उसको बजट दो आप, जिससे कि पानी की समस्या शेखावाटी के 8 विधानसभा क्षेत्रों के हल हो सके। इसके उसका तो आप नाम ले नहीं रहे हो। बजट में आपने सिर्फ 25 करोड़ रुपए दिए, 7,500 करोड़ रुपए की योजना, और आप बजट में दे रहे हो 25 करोड़ रुपए, और आप ढिंडोरा पीट रहे हो कि यमुना का पानी लाएंगे। यमुना का पानी मैं आपको बता दूं, न तो इनके हाथ में है। इन्होंने घोषणा की, इन्होंने वाई लूटी और स्वागत करवाया सीकर जाके। उसके 3 दिन बाद खट्टर साहब ने वहां पे अपनी विधानसभा में कह दिया कि कोई पानी वानी हम राजस्थान को देने वाले नहीं। तो उन्होंने पोल खोल दिया आपके उसकी। आज तक आप पेश नहीं कर रहे हो कि आपने क्या समझौता किया है, जनता के सामने नहीं ला रहे हो, विधानसभा तक में आपने नहीं रखा कि यमुना का क्या समझौता किया। तो यमुना का समझौता, हरियाणा वाले ना तो आपको पानी देने, ना आप जो पाइपलाइन बिछा के लाने वाले हो उनकी ज़मीन में से वो ज़मीन देने। और आपने चुनावों के वक्त, एमपी के चुनाव थे जब, ये कहा था कि 4 महीने में डीपीआर बन जाएगी और काम चालू हो जाएगा। आज 1 साल होने को आया, जून में चुनाव हुए थे, मई हो गई, 11 महीने में आज तक तो आपने डीपीआर का कंसल्टेंट नियुक्त नहीं किया कि कौन डीपीआर बनाएगा। मैंने विधानसभा में पूछा कि आप कह रहे हो डीपीआर बन रही है, तो ये तो बता दो कि फला व्यक्ति बना रहा है, ये एजेंसी बना रही है, इस कंसल्टेंट को हमने काम दिया है, और ये हमारी कंडीशन है कि इतने दिनों में आप डीपीआर बना के दोगे। अभी आपने कंसल्टेंट ही नियुक्त नहीं किया। कंसल्टेंट नियुक्त करोगे, फिर वो डीपीआर बनाएगा, फिर उस डीपीआर पे ये कुंभाराम लिफ्ट की डीपीआर जो है कब से बनी हुई थी, कितने दिनों बाद जाके और मंजूर हुई है। कई बार उसमें तरमीम होती हैं, उसको मॉडिफाई किया जाता है। और यमुना जल की भी डीपीआर बहुत पहले बन चुकी है, लेकिन फिर आप डीपीआर बनाने हो तो डीपीआर हर सरकार अपने हिसाब से बनाती है। आप जिस तरह से भी बनाना चाहो बनाओ, लेकिन उस जल को लाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। आप सिर्फ भाषण देना जानते हो, आप सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हो। आपका शेखावाटी के साथ कतई लगाव नहीं है और आप नहीं चाहते हो कि शेखावाटी को पानी मिले। नहीं तो ये कुंभाराम लिफ्ट का आप काम तेजी से चालू करो, जिससे कि 2 साल के अंदर अंदर पानी शेखावाटी को मिलने लगे। देखिए सब विधायक साहब, एक चीज़ ये भी है कि हाल फिलहाल क्या प्रयास लोकल बॉडीज़ कर रही है वहाँ पे, आपके विधायक एमएलए हैं, तो हाल फिलहाल व्यवस्था चरमराई हुई है, तो किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए साहब, सारे तो अधिकारी बदल दिए इन्होंने। नए अधिकारी आए हैं, उनको ज्योग्राफी का ही पता नहीं है, कौन सा गांव किधर है, कौन सा, हम बात करते हैं डूंगा के नांगल की, वो समझते हैं नाथा का नांगल की। यानी उनको ऐसे ऐसे अधिकारी लगाए हैं। और आप देखिए, पानी खोलने वालों के भी तबादले कर दिए। वो भी फिर मैं कहूँगा आपसे कि राजनीतिक द्वेषभाव से इन्होंने सारे काम किए हैं। पानी खोलने वाला भी तरह के राजनीति करता है, उसको भी टेक दिया। 4th क्लास कर्मचारी को आप जिले से बाहर नहीं भेजते हो, आपने बाड़मेर टिका दिए उनको। कानून के विरोध में आपने काम किया है। तो ये तो कुछ नहीं देख रहे, सब कानून आज इनकी चल रही है ना, तो सब कुछ इनके पास है। फिलहाल क्या व्यवस्था है आपकी? भजन लाल जी जैसी व्यवस्था कर रहे हैं, आप सबको पता है। राजस्थान पूरा चिल्ला रहा है कि ये क्या हो रहा है राजस्थान में, एक भी काम नहीं हुआ। मैं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ कि एक भी काम गिना दो आप कि 1.5 साल में आपने ये काम किया है। एक भी पत्थर तो जरूर लगा रहे हैं, मेरे किए हुए कामों पे लगा रहे हैं। मेरी बनाई हुई सड़कों पे वो हारे हुए 2 बार के हाथ नकारे हुए जनता के द्वारा 33,000 वोटों से नकारे हुए विधायक, वो जो उम्मीदवार हैं उनके, वो पत्थर लगा रहे हैं। कौन है वो? वो तो प्रेम सिंह बाजोर हैं, स्पष्ट है। तो वो ऐसे आप पत्थर लगाने, जनता जानती है कि काम किसने किया है। अभी एक CSC गणेश्वर का उद्घाटन हुआ, उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ।
अरे कर कमलों से आपने अगर कोई वीसी के द्वारा लिखा गया है तो उस तरह की शब्दावली उसमें लिखते, कर कमलों द्वारा क्यों लिखा आपने उसमें? आप वहां से बैठे बैठे उद्घाटन कर रहे हो, एमएलए इसको पूछ नहीं रहे हो, जिन्होंने उसको बनवाया, जिन्होंने वो सपना देखा, जिन्होंने मेहनत करी उस सपने को पूरा करने में, आज जब वो सपना साकार हो गया तो आप उनको पूछ ही नहीं रहे हो। खैर, हमें इस बात में कोई तकलीफ नहीं है, आप खूब उद्घाटन करो। अब मेरे सुनने में आया है कि एक एग्रीकल्चर कॉलेज मैंने खुद बनवाया है मेरी विधानसभा में, उसका उद्घाटन करने कोई बड़े नेता पधार रहे हैं। तो आपने कंसेप्ट आपका नहीं, आपके वक्त में स्वीकृति नहीं, आपने बजट नहीं दिया, पूरा पिछले कार्यकाल में सारा बन चुका और उसका उद्घाटन आप रोके बैठे हो, हमको करने नहीं दे रहे। अधिकारी बेचारे हाथ जोड़ते हैं कि साहब हम मारे जाएंगे, आप मत कर देना। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये विकास आप करो ना और खूब उद्घाटन करो आप, हम बहुत खुद खुश होंगे, हम भी माला पहनाएंगे कि आपने हमारे क्षेत्र में ये काम किया। लेकिन काम करके इसके बाद वाई वाई लूटो। थोती वाई वाई कितने दिन चलेगी? ये झूला है, ये ऊपर जाके फिर वापस नीचे आता है, नीचे जब आता है जब ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता है, और जनता थोड़े दिन तो फूलों की माला पहनाती है, और जब देख लेगी जनता के नकारा हैं ये लोग तो फिर किसकी माला पहनाती है आप समझ सकते हो। देखिए, मेरे साथ नीमका थाना एमएलए सुरेश मोदी मौजूद थे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि भजनलाल सरकार के राज में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तमाम जो जिला हटाने की बात कर लें, बात चाहे पेयजल समस्या की कर लें, नीमका थाना जिला जो बना था उसको हटा दिया गया है, उसको लेकर भी रेट लगा चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि देवस्थापूर्ण भाव से बीजेपी सरकार है, भजनलाल की सरकार, डबल इंजन की कही जाने वाली सरकार, उन्हें देवस्थापूर्ण भाव से उसको हटाया, जिला नियुक्त किया है। वहीं पर पेयजल समस्या की बात करें, पेयजल समस्या को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया है कि 4th क्लास के कर्मचारी जो हैं पानी खोलने वाले, उनका तबादला कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को डाउनरोड करने की कोशिश की गई है बीजेपी द्वारा, ऐसा कहना है सुरेश मोदी विधायक जो है एमएलए कांग्रेस के हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर को लेकर कितना संज्ञान सरकार लेती है, क्या नीमका जिला दोबारा बनेगा। और पेयजल समस्या की बात करें कुंभाराम लिफ्ट की, वो कहाँ तक इन्होंने मांग की है जैसा कि उसका काम तेजी से करें, तो कहाँ तक वो कुंभाराम लिफ्ट को लेकर भी गंभीर होते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मोहित शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, NSC 9 न्यूज, जयपुर।